अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इसमें हम जो है अहम जो हमारे पास इबारात हैं उनकी तशरीह आपके सामने बयान करेंगे। तो नामदेव माली में हमारी जो पहली इबारत यहाँ पर मौजूद है वो जिसका आगाज़ होता है जी, मकबरे का बाग मेरी निगरानी में था। यहाँ से और इख्तिताम हो रहा है जी कि बेमज़ा काम नहीं बेगार है। इबारत हमारे पास जो है ये स्टार्ट हो रही है कि मकबरे का बाग मेरी निगरानी में था, मेरे रहने का मकान भी बाग के अहाते ही में था। मैंने अपने बंगले के सामने चमन बनाने का काम नामदेव के सपुर्द किया। मैं अंदर कमरे में काम करता रहता था। मेरी मेज़ के सामने बड़ी सी खिड़की थी, इसमें से चमन साफ नज़र आता था। लिखते लिखते कभी नज़र उठाकर देखता तो नामदेव को हमातन अपने काम में मसरूफ़ पाता। बाज़ दफ़ा इसकी हरकतें देखकर बहुत ताज्जुब होता। मसलन क्या देखता हूँ कि नामदेव एक पौधे के सामने बैठा, इसका थांवला साफ कर रहा है। थांवला साफ करके हौज से पानी लिया और आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू किया। पानी डालकर डोल दुरुस्त की और हर रुख से पौधे को मुड़ मुड़ कर देखा। फिर उल्टे पांव पीछे हटकर उसे देखने लगा। देखता जाता था और मुस्कुराता और खुश होता था। ये देखकर मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी। काम उसी वक्त होता है जब उसमें लज्जत आने लगे। बेमज़ा काम नहीं बेगार है। यहाँ पर मुसन्निफ जो है वो अपने बारे में भी बयान करते हुए ये कहते हैं कि जी मकबरे का बाग जो है उसकी जो निगरानी है वो मेरे पास थी, उसके अमूर मैं देख रहा था और मेरे रहने का मकान भी बाग के अहाते ही में था। मैं अपने बंगले के सामने चमन बनाने का काम नामदेव के सपुर्द किया और जब अंदर काम जो है मैं करता रहता था और मेज़ के सामने बड़ी कुर्सी जो है उसकी खिड़की थी, इसमें से चमन साफ नज़र आता था। जब मैं लिखते लिखते कभी नज़र उठाकर देखता तो सामने नामदेव को हमातन अपने काम के अंदर मसरूफ़ पाता था और बाज़ दफ़ा इसकी हरकतें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हो जाती थी। मुसन्निफ यहाँ पर उसकी एक मिसाल भी बयान करते हैं कि नामदेव एक पौधे के सामने जो है वो बैठा होता था और उसका थांवला साफ़ कर रहा होता था और मुख्तलिफ जो है वो जावियों से उसको साफ़ करता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको पानी देता था और पानी देने के बाद जो है उसको डोल दुरुस्त करता था और हर रुख से पौधे को मुड़ मुड़ कर देखता और फिर पीछे हटकर जब पौधे को देखता तो दिल ही दिल के अंदर उसमें जो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती थी। और यकीनन ये खुशी हर इंसान को उस वक्त महसूस होती है जब वो मेहनत करता है और अपने काम को देखता है और अपने काम की बदौलत फिर उसे जो दिली तौर पर तस्कीन हासिल होती है वो किसी और तरीके से हासिल नहीं होती। और यही वजह है कि मुसन्निफ इस बारे में बयान करता है कि जब काम में लज्जत आने लग जाती है तो वो काम बेमज़ा नहीं रहता, क्योंकि बेमज़ा काम जो है वो बेकार है। अगला जो हमारे पास अहम जो पैराग्राफ है जिसका आगाज होता है जी, बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की भी शनाख्त हो गई थी। दूसरा, बागों में रहते रहते उसको जड़ी बूटियों की शनाख्त हो गई थी। यहां से लेकर चमन को आईना बना रखा था, यहां तक है। स्टेटमेंट आपके पास मैं पढ़ता हूं जी। बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की भी शनाख्त हो गई थी, खासकर बच्चों के इलाज में उसे बड़ी महारत थी। दूर दूर से लोग उसके पास बच्चों के इलाज के लिए आते थे। वो अपने बाग में से जड़ी बूटियां लाकर बड़ी शफकत और गौर से इनका इलाज करता। कभी कभी दूसरे गांव वाले भी उसे इलाज के लिए बुला ले जाते। बिला तामुल चला जाता, मुफ्त इलाज करता और कभी किसी से कुछ नहीं लेता था। वो खुद भी बहुत साफ सुथरा रहता था और ऐसा ही अपने चमन को भी रखता, इस कदर पाक साफ जैसे रसोई का चौका। क्या मजाल जो कहीं घास फूस या कंकर पत्थर पड़ा रहे। रविशें बाकायदा, थांवले दुरुस्त, सिंचाई और शाखों की काट छांट वक्त पर, झाड़ना बहारना सुबह शाम रोजाना, गरज सारे चमन को आईना बना रखा था। एक किरदार जिसका नाम है नामदेव माली, जिसके बारे में मुसन्निफ जो है मौलवी अब्दुल हक
उसकी जो है वो तारीफ करते हुए ये बात बयान करते हैं कि जड़ी बूटियों की भी बाग में रहते रहते नामदेव माली को शनाख्त हो गई थी और यही वजह है कि बच्चों के इलाज में भी उसे बहुत ज़्यादा महारत हो गई थी। इसीलिए बहुत दूर दूर से लोग उसके पास इलाते थे और अपने बच्चों के मुख्तलिफ अमराज का इलाज करवाते थे। वो अपने बाग में जड़ी बूटियां लाकर बड़ी शफकत और गौर से इनका इलाज करता था और कभी कभार ऐसा भी होता था कि दूसरे गांव वाले उसे बुलाकर ले जाते थे और वो बिला तामुल यानी कि बगैर किसी फिक्र के सोच विचार के वो चला जाता, उनका मुफ्त इलाज करता और किसी से कुछ भी नहीं लेता था। हमेशा खुद भी बहुत साफ सुथरा रहता और अपने चमन को भी साफ सुथरा रखता, बिल्कुल ऐसे जैसे रसोई का चौका, और कहीं पर भी घास फूस या कंकर पत्थर अगर पड़ा रहता तो वो नजर नहीं आता था। थांवले दुरुस्त करता, शाखों की काट छांट बिल्कुल इस तरीके से करता कि जैसे औलाद की तरबियत की जाती है और उसको नफीस रखा जाता है। इसी तरीके से सुबह शाम जो है वो अपने चमन को आरास्ता करता रहता, गोया उसने अपने चमन को आईने की मानिंद खूबसूरत बना रखा था। तो ये दो अहम जो हमारे पास इबारात थी जो कि अहम थी हमारे इस सबक नामदेव माली की। यहाँ पर हमारे पास जो है ये लेक्चर हमारा अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगले लेक्चर में नए सबक के साथ दोबारा खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।